नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको वीडियो क्योर पर। और अगर आप इस तरीके की मास्क यूज़ कर रहे हैं तो आप कितना सेफ़ है मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। कृपया ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस तरीके की मास्क यूज़ कर रहे हैं तो कितने परेशानी में आप पड़ सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं बाहर जब निकलते हैं कि काफ़ी हेल्थ प्रोफेशनल भी इस तरीके की मास्क को यूज़ करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। जिसमें रेस्पिरेटर रहता है, यानी इस तरीके की चीज़ लगा हुआ रहता है जहाँ से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सांस ले पा रहा हूँ, लेकिन ये सेफ़ नहीं होता है। क्यों सेफ़ नहीं होता है वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली जब हम मुंह में लगाते हैं तो ये इस तरह से फिट होना चाहिए ताकि अंदर में कुछ घुस ना सके, लेकिन रेस्पिरेटर देने के बाद क्या होता है कि वो अच्छे से फिट होने के बावजूद इस जो होल होता है वहाँ से हवा बाहर निकल जाता है और आसानी से अंदर भी आ सकता है। लेकिन हवा अंदर आते समय सिर्फ डस्ट पार्टिकल को ही रोक सकती है, बाकी जो चीज़ें हैं वो नहीं रुकते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जर्म्स के बारे में, वायरस बैक्टीरिया के बारे में। वो आराम से आपका अंदर में घुस सकते हैं। इसलिए ये चीज़ बिल्कुल ही एडवाइजेबल नहीं है कि आज के डेट पे आप इस तरीके की रेस्पिरेटर लगा हुआ मास्क को यूज़ करें। अब आप देखिएगा, जब मैं अंदर में एक पर्दा सा लगा हुआ होता है, जब मैं इसको धक्का लगाता हूँ तो ये आराम से खुल जाता है। और आप देख सकते हैं दूसरी ओर से ये खुल रहा है और अंदर से आप देखिए, पीछे से आप मेरे हाथ को भी देख पा रहे हैं, मेरी उंगलियां जो हिल रहा है आप क्लियरली विजिबल है, देखिए। तो ये आप खुद ही सोचिए इस चीज़ से आपको क्या प्रोटेक्शन मिल सकता है। बेसिकली इस तरीके की जो चीज़ें होते हैं, मास्क होते हैं, वो पोल्यूशन मास्क के हिसाब से बेहतरीन है, क्योंकि वो जो डस्ट वगैरह है उसको आराम से रोक सकता है। ये वन वे में खोलता है, जब आप हवा को छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाता है और जब अंदर खींचते हैं वो बंद हो जाता है। लेकिन ये डस्ट के अलावा जर्म्स को नहीं रोक पाते। तो इसीलिए इस तरीके की अगर मास्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर घर में कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए विजिबल है, पूरा चीज़ विजिबल है, तो इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। याद रखिए, कोई भी फ़ायदा आपको आज की डेट पे, आज पे जो परिस्थिति है वहाँ पर आपको ये कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ऐसा मास्क खरीदें जहाँ पर ये आपको फुल प्रोटेक्शन दे पाए। याद रखिएगा, जब हम मास्क को मुंह में लगाते हैं और उसके बाद अगर उसमें हम हवा को छोड़ते हैं, गुब्बारे जैसे फुलाते हैं, जब हम हवा को छोड़ते हैं उसी तरह में जब एक हवा का उल्टा एक प्रेशर हमारे मुंह में लगता है, वैसा एक प्रेशर लगना चाहिए। इस वीडियो में आप साइड में देखिएगा, ये देखिए, मैं जब इसको छोड़ता हूँ तो ये खुलता है, बंद होता है, यानी आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं होगा कि हवा अटक रहा है। तो अगर हवा अटकने की फीलिंग आपको नहीं हो रहा है तब वो मास्क भी आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह के मास्क को यूज़ मत कीजिए। अगर कोई कर रहा है तो उसको भी ना बोलिए करने के लिए। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा, बाय बाय।